नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर पेपर 2017 वाला और मूल विधि संविधान का यूपीएसआई के लिए 32 नंबर ये सेट है दोस्तों। 40 प्रश्न आपको यहाँ पर लगभग में देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा के दौरान भारत और किस दूसरे देश के बीच अंग जो है प्रत्यारोपण में दोस्तों सहयोग पर जो है समझौता पर दोस्तों यहाँ पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। समझौता हुआ था यहाँ पर अंग प्रत्यारोपण का। तो उस समय का क्वेश्चन है ये, 2000 पुराना पेपर का है, 2017 वाला लास्ट सत्र था, 2018 ही समझ लीजिए लगभग। तो दोस्तों यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्पेन का। स्पेन के साथ जो है अंग प्रत्यारोपण का जो है समझौता ज्ञापन हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कर निर्धारण के लिए घर की संपत्ति से आय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। घर के बारे में, जो भी घर की संपत्ति से आय है उससे कौन सा इसमें सही बताया गया वो बताना है। पी में है, यदि कोई घर किराए पर नहीं दिया गया है या खुद के कब्जे में नहीं है तो उस पर वह कर लगाया जाएगा जो तब लगाया जाता था जब संपत्ति को किराए पर दे दिया गया था। तो बिल्कुल ये वाला आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। साथ साथ क्यू में है, मालिक जिस वर्ष वास्तव में बकाया भरता है उस वित्तीय वर्ष के दोस्तों घर कर के बकाये के लिए दोस्तों कटौती का दावा कर सकता है। ये भी दोस्तों सही है। तो यहाँ पर आपका दोनों सही हो जाएगा, यानी कि डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पी और क्यू दोनों सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। देखिए अफ्रीकी देश सभी दिए यहाँ पर, आपको बताना है कौन सा देश है जो कि क्षेत्रफल के मामले में बड़ा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में जो बड़ा है वो है अल्जीरिया। अल्जीरिया दोस्तों जो है ये जो है सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के मामले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पर जो है आपका अल्जीरिया हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है आपका कांगो वाला हो जाएगा, फिर उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका और उसके बाद आपका सूडान हो जाएगा। मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लाइन सही लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। राज्य नीति के निम्न निदेशक सिद्धांतों, मैंने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में ही बात हो रही है। कौन से संविधान के संबंधित अनुच्छेदों का सही ढंग से मेल खाता है, मैंने कौन सा जो है इनमें से सही है उसको बताना है। इसमें कुछ गलत होंगे, कुछ सही होगा, या फिर सभी सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पी में क्या बात किया गया है, न्यायपालिका से कार्यपालिका का जो पृथकीकरण है, मतलब अलगाव जो है, ये अनुच्छेद नंबर 47 में है। बिल्कुल गलत है, ये अनुच्छेद नंबर 50 में है, तो ये तो होगा नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर क्यों बताया गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रचार, दोस्तों ये 43A में है, नहीं ये 51 में भैया। दोनों के दोनों यहाँ पर गलत दिखाई दे रहे हैं। चलिए तीसरा देख लेते हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, माने कोई भी हमारा जो राष्ट्रीय स्थान है तो उसमें थूकेंगे, तोड़े फोड़ेंगे, ये सब नहीं। तो दोस्तों ये जो है आपका 49 में, बिल्कुल ये वाला राइट है। यानी यहाँ पर बात करें तो केवल जो आपका सही है वो आपका आर ही सही है। तो केवल आर ऑप्शन किस में है, सी में है दोस्तों, सी में है केवल आर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कालिदास के मालविकाग मित्रम, एक ही में रहना चाहिए, का नायक अग्निमित्र दोस्तों जो है किसका पुत्र था, माने खालिस्तान है, पुत्र था, किसका पुत्र था बताएंगे। जिन लोगों को पता है बहुत ही आसान है। पुष्यमित्र का जो था वो पुष्यमित्र का जो है ये अग्निमित्र जो है ये क्या था, लड़का था, तो यह पुत्र था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस जनहित याचिका मामले में अदालत ने पंचायतों में विशिष्ट कार्यालयों के पद के लिए दोस्तों यहां पर 2 से अधिक जीवित बच्चों वाले व्यक्ति के नहीं को यहां पर रहना चाहिए था, अयोग्य ठहराया है। तो दोस्तों किसको, कौन से मामले में अयोग्य ठहराया है, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो अदालत पंचायतों संबंधित जो भी यहाँ पर कार्यालय है, इसमें दोस्तों जावेद बनाम हरियाणा जो राज्य था ये 2003 का मामला था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने क्या कहा कि जो जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं, जीवित बच्चे होने चाहिए, ठीक है, उनको अयोग्य यहाँ पर ठहरा दिया था। तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सी मदे, माने कौन से इनमें से जो है मतलब ऑप्शन या फिर सूची जिस सूची में है वे दी गई है उनसे सही तरह से मेल खाती है। जो सही तरह से मेल खा रहा है उसको बताना है। तो रेलवे समवर्ती सूची में नहीं आता है भैया, ये संघ सूची में आता है, केंद्र का है ना। परमाणु ऊर्जा और खनिज ये भी संघ सूची में आता है, बिल्कुल ये वाला सही है, ये वाला गलत हो जाएगा।
डाकघर बचत ये भी संघ का ही है, ये तीनों संघ के ही हैं, लेकिन यहाँ पर ये राज्य सूची दे दिया तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। यानी जो सही है वो सिर्फ क्यू है, और ऑप्शन में शायद नहीं दिया है दोस्तों, यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। डी में सिर्फ क्यू दिया है, यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा जो है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान जो है सही है वो आपको बताना है। पी में बात हो रहा है इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को लोगों के अनिश्चितकालीन निवारक निरोध का अधिकार मिल गया है, बिल्कुल ये सही है, इनको मिल गया है। क्यू में दोस्तों हो जाएगा इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बिना वारंट संपत्ति को तलाशने और जब्त करने और जो है फोन टैपिंग करने का अधिकार मिल गया, बिल्कुल ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है राइट आंसर सी हो जाएगा, पी और क्यू मीसा यही है आपका आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। नेक्स्ट बात करेंगे, मैंने दोनों सही था। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से मास्टर दा दोस्तों किसको कहा जाता था? मास्टर दा के नाम से जाना जाता था किसको? तो याद रखेंगे सूर्य सेन जी को, सूर्य सेन जी को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाएगा और अधिकतर लोग गलत करते हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है एनोड रे दिया गया है, आपका एंथ्रोपोमेट्री दिया गया है, आपका मल्टीमीटर दिया गया है, और यहाँ पर याद रखेंगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, ऑसिलोस्कोप है, कैथोड रे वाला याद रखेंगे। कार्डियोलॉजी है और क से आपका कैथोड रे है, तो दोनों कोरिलेट करके याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करेंगे विकलांग मतलब दिव्यांगजन की ही बात हो रही है, और जो है अनियोज्य के लिए राहत किसका हिस्सा है? दोस्तों ये विकलांग और अनियोज्य जो है ये जो हिस्सा है ये राज्य सूची का है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सूची के हिस्से हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य कौन कौन था? तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो लॉरेंस भी थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड यानी क्रिप्स भी थे, और एवी अलेक्जेंडर भी थे। ये तीनों के तीनों थे दोस्तों। यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो यानी पी क्यू आर तीनों यहाँ पर डी में है, तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तीनों थे दोस्तों, याद रखेंगे 1946 है कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट बात करेंगे किस संशोधन ने प्रस्तावना में दोस्तों संशोधन किया और भारत के वितरण को दोस्तों यहाँ पर क्या किया? संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, आप जानते हैं यहाँ पर से दोस्तों क्या कर दिया? संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया दोस्तों। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 था, याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए इसको एकदम रट्टा मार लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सा संकेतक आयात की असमानता या फिर समानता मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कौन सा यहाँ पर जो है उपयोग में लाया जाता है असमानता या फिर समानता मापने के लिए? तो दोस्तों ये जो है आय की असमानता संकेतक है ये दोस्तों, इसका राइट आंसर है गिनी गुणांक हो जाएगा, गिनी गुणांक हो जाएगा असमानता या फिर जो है समानता मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे उस प्रक्षेपण वाहन का दोस्तों नाम आपको बताना है क्या है जिसने एक ही प्रक्षेपण में सर्वाधिक उपग्रह जो है प्रक्षेपित किए थे? याद रखेंगे 104 ये जो है प्रक्षेपित किए था, मतलब कि उपग्रह भेजा था, और ये 15 दोस्तों यहाँ पर जो है 15 फरवरी दोस्तों जो है आपका 2017 का ये जो है करंट है, उस समय का ये क्वेश्चन आपका इसीलिए पूछा गया है। 104 यहाँ पर किया था, और यह नाम है PSLV C-37, PSLV C-37 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इसरो द्वारा ये संचालित था। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? कौन सा इनमें से है जिसमें विधानसभा है भैया? तो विधानसभा दिल्ली और पुडुचेरी में ही है, और जैसा कि आप जान रहे हैं अब जो है जम्मू कश्मीर भी यहाँ पर चेंज होकर बन गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर, तो यहाँ पर पुडुचेरी दिया, दिल्ली नहीं दिया, तो यहाँ पर डी ही राइट आंसर होगा, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सा जो है आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं? राष्ट्रीय आपात बिल्कुल कर सकते हैं, ये सब याद रखेंगे, ठीक है। ये आपका 52 में है, 352 में है, और आपका 356 में ये है, और 360 में ये है, तो ये तीनों कर सकते हैं, तीनों याद रखेंगे यहाँ पर जो है सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर PQR तीनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
बी। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा इनमें जो है सूचना के जो अधिकार है उसमें सूचना के परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, फाइल में कुछ भी टिप्पण किया जा सकता है, ये नहीं आता है। बाकी यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैंने पेन ड्राइव में कुछ भी कैसेट वसेट कुछ भी आएगा ये सब आ जाता है, और लॉग पुस्तिका आ जाता है, परिपत्र आ जाता है, ये ही नहीं आता है। तो ऑप्शन में कई बार ये आ चुका है, तो यही आपको मिलेगा भी, तो ऑप्शन में डी ही राइट आंसर हो जाएगा, यही नहीं आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? भैया हरी सब्जी का प्रयोग सभी लोग करेंगे क्योंकि अपना शरीर है तभी सब कुछ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो अगर आप जो सब्जियों का प्रयोग नहीं करेंगे तो रात्रि अंधत्व हो जाएगा, रात को आपको कम दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम आपका 1946 है के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? पी में बात हो रहा है, ऐसी किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या फिर वितरित करना जिसमें किसी भी रूप से महिलाओं का अशिष्ट रूपण शामिल हो, अवैध है। बिल्कुल ये अवैध है, लेकिन यहाँ पर कुछ आपकी जैसे कि जिससे फिल्म वॉल में ऐसा आपका कम कपड़े में या फिर सीरियल में दिखा देता है, कैसे दिखाया जाता है, यहाँ पर इसके अनुसार देखेंगे, उपयुक्त जो है किसी भी ऐसी छवि, फोटो इत्यादि का उत्पादन या वितरण गैर कानूनी नहीं है। कब नहीं है? यदि उसका प्रकाशन जो हो रहा है वो विज्ञान यानी पढ़ाई लिखाई से कुछ चीज़ से बताने से रिलेटेड हो, साहित्य, कला या फिर शिक्षा से संबंधित है, तभी यहाँ पर खुल करके बता देते हैं। या फिर फिल्म हॉल में साहित्य कला के नाम पे वल्गरिटी यहाँ पर डाल दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो छूट है, इसीलिए तो दोनों के दोनों यहाँ पर राइट हो जाएंगे। तो पी और क्यू दोनों है, यानी कि ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कार्यशील पूंजी अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने की किसी कंपनी की क्षमता का एक मापदंड है। इसे दोस्तों किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको वर्तमान पूंजी भी कहते हैं, कार्यशील पूंजी है यानी वर्तमान पूंजी है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय है, ठीक है, वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के अपराधों को दोस्तों से संबंधित है। आपको बताना है कौन सा भाग है, तो यही है दोस्तों, यानी कि ये जो है 14 लिखा हुआ है, रोमन में 14 लिखा हुआ है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, 14 याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, नीलगिरी पर्वत निम्न में से किस प्रकार का पर्वत है? भैया तो ये फाल्ट पर्वत है, फाल्ट। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? जिसे नीलगिरी नीला पर्वत बन गया तो फॉल्ट हो गया, ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो है ये जो पर्वत श्रृंखला है ये तमिलनाडु और कर्नाटक आपका हो गया, केरल आपका हो गया, इसमें दोस्तों ये आता है। और यह दोस्तों भारत के पश्चिमी घाट का एक पर्वत माला है, और याद रखेंगे फॉल्ट पर्वत है। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 2016 का उस समय का क्वेश्चन ये है, भारत को निम्नलिखित देशों में से किससे दोस्तों अधिकतम जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त हुआ था? देखिए उस समय का क्वेश्चन है, मॉरिशस से प्राप्त हुआ था, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं कि अभी थोड़ा समय बीत गया, तो 2018 का मान लीजिए पूछ सकता है, तो सिंगापुर का याद रखिएगा, एफडीआई सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट बात करेंगे, 2001 की जनगणना के अनुसार भाषाओं को उस अवरोहण क्रम में लगाएं जो भारत की पहली भाषा के रूप में बोली जाती है। अवरोहण मतलब क्या होता है भैया? घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा वाला लगाएंगे, सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है उसको लगाएंगे। तो बंगाली सबसे ज़्यादा बोला जाता है तो पी पहले रहेगा, फिर उसका तमिली बोला जाता है तो पी क्यू रहेगा, और यहाँ पर कन्नड़ के लिए आ रहेगा पी क्यू आर। बिल्कुल सही है, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, पी क्यू आर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा लोक सेवकों के संबंध में सच है? ठीक है, पी में क्या बात हो रहा है? 309 अनुच्छेद 309 में भर्ती और सेवा शर्तों के नियम के लिए संसद को अधिकार देता है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर ये सही हो जाएगा। 311 क्या कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्त करने वाले अधिकारी के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया निकाला नहीं जाएगा। ये भी दोस्तों सही है, तो पी क्यू दोनों सही है, यानी कि सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका 309 311 में अनुच्छेद याद रखेंगे, बस रिलेट करके आप याद कर लीजिए, एग्जाम में आपका ऐसा ही हूबहू देखने को मिलेगा। शहरी आबादी के मामले में दुनिया के देशों में दोस्तों शीर्ष से भारत का जो श्रेणी है वो बताना है। तो शहरी या फिर आबादी का भी बात करेंगे तभी भी दोस्तों ये जो है वही स्थान आता है, माने क्या कौन सा स्थान हमारा है?
आबादी में। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा स्थान है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद दोस्तों यहाँ पर 352 जो राष्ट्रीय आपात है उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर 6 के तहत माने उसके अंदर भी चला गया है, 6 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित एक राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के दोनों सदनों द्वारा किस प्रकार स्वीकृत किया जाना चाहिए, किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो याद रखेंगे एक विशेष बहुमत द्वारा। तो दोस्तों एक विशेष बहुमत जो उस प्रस्ताव के पक्ष में है वे उपस्थित सदस्यों के 2/3 हो और मतदान करें, ठीक है, मतलब 2/3 हो और मतदान करें, उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत हिस्सा हो, ये होना चाहिए। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की भाषा है। सुनिएगा यहाँ पर बताएगा सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। ये जो है एलेनोर रूजवेल्ट का पसंदीदा वाक्य है, ठीक है, लेकिन इसको बदल दिया गया है। इसको बदलने के लिए जिम्मेदार कौन है? इसको देखिए बदल के मनुष्य, सब पुरुषों की जगह पे मनुष्य कर दिया गया, ठीक है, मतलब कि सबको कर दिया गया। सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है। दोस्तों में बदलने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो याद रखेंगे हंस मेहता। हंस मेहता दोस्तों ये बदलने के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर पहले क्या था? सभी पुरुषों को समान बनाया गया है, और ये जो एलेनोर रूजवेल्ट का ये जो है पसंदीदा वाक्य था, और सभी पुरुषों को समान बनाया गया है, हंस मेहता ने बदला है या फिर जिम्मेदार है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में सच नहीं है? जो सच नहीं है वही बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया केंद्रीय सूचना आयोग का गठन दोस्तों जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो है मैंने किया गया है कि नहीं, ये आपको बताना था। तो यहाँ पर 2005 के तहत यही डेट को किया गया, 12/10/2005 को किया गया था, बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर जो पूछ लिया था, यहाँ पर जो गलत हो जाएगा, श्री राजीव माथुर जो है वर्तमान सूचना आयुक्त है। तो जो क्वेश्चन पूछा था उसके अनुसार दोस्तों जो है मतलब सूचना आयुक्त तो वो नहीं थे, ये डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उस समय जो सूचना आयुक्त थे वो विजय शर्मा जी थे, और यहाँ पर राजीव माथुर दे दिया था, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका गलत था। सी में क्या है? लोकसभा में विपक्ष का नेता केंद्रीय सूचना आयोग को नियुक्त करने वाली समिति का सदस्य होता है, बिल्कुल ये वाला सही था। आयोग के क्षेत्राधिकार का विस्तार केंद्रीय लोक प्राधिकरणों तक है, बिल्कुल ये भी सही है, यहाँ पर बी ही गलत हो जाएगा। और अभी दोस्तों यहाँ पर सूचना आयुक्त का पूछ लेता है, तो दोस्तों याद रखिएगा अगर कुछ आयुक्त है जैसे सूचना आयुक्त है वो यशवर्धन सिन्हा जी है, मुख्य सूचना आयुक्त अगर पूछ लेता है तो याद रखेंगे यशवर्धन सिन्हा जी हैं, ठीक है। चुनाव आयुक्त आपका पूछ लेता है तो श्री सुशील चंद्रा है, और सतर्कता आयुक्त पूछ लेता है तो सुरेश एन पटेल हैं। तो ये सब करंट है, थोड़ा सा मैं बना दूंगा बाद में वीडियो, ठीक है, करंट का जो भी नए नए लोग हैं जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में कौन सा राज्य जो है नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? उस समय का ये क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा केरल, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, केरल दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में एक सदनीय विधायिका है? तो देखिए 2 सदनीय आपके उत्तर प्रदेश में होता है, जम्मू कश्मीर में उस समय का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर भी हो जाएगा, कर्नाटक भी हो जाएगा, यहाँ पर गुजरात यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। अब जान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 2 पार्ट हो गया, मतलब कि अनुशासित हो गए ये सब। तो दोस्तों आपका ये कब हुआ है? 31 जो है अक्टूबर 2019, ये भी डेट आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे ओपकोड या फिर ओपेरेंड। दोस्तों ये जो है निम्न में से किस प्रोग्रामिंग भाषा से संबंधित है? तो ये भैया मशीनी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज भाषा से रिलेटेड है या फिर संबंधित है, मशीन लैंग्वेज याद रखेंगे, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्न में से कौन सा दोस्तों तरीका है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए पी में आपको बताया गया सिद्ध कदाचार, माने कदाचार और अक्षमता होना चाहिए, और भारत के राष्ट्रपति का जो है आदेश द्वारा। तो दोस्तों ये आपका सही है। यहाँ पर क्यू में क्या बताया गया? क्यू में बताया गया दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का न्यूनतम 12 सदस्यीय पीठ द्वारा महाभियोग, ये गलत है, यानी केवल पी आपका सही है, यानी कि ये इसी कारण हटाया जा सकता है, और ये हटाया जा सकता है 124 के तहत अनुच्छेद है। नेक्स्ट आपका ट्रैफिक सिंबल दिया था, इसका आपको अर्थ बताना था, ट्रैफिक रूल का कोई सिंबल यहाँ पर दिया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से मुड़ने के लिए दिया है, तो अनिवार्य जो है दायां मोड़ है, एक सेकेंड, अनिवार्य दायां मोड़ ये नहीं दे दिया है क्या? तो अनिवार्य दायां मोड़ आपका डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे वह कौन सा मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया?
दोस्तों आपराधिक मामले के सामने आया था, याद रखेंगे सुहास कट्टी का मामला था और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत ये था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसमें धारा जो है 67 के तहत आपराधिक मामला जो है दर्ज हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे विधानसभा के सदस्य बनने के लिए दोस्तों आवश्यक न्यूनतम उम्र बताना है भैया। तो न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष है, अनुच्छेद याद रखेंगे 173 ठीक है के अनुसार। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, यहां पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, नागपुर प्रस्ताव का उद्देश्य था भारत में सहकारी खेती को भावी कृषि पद्धति के रूप में बढ़ावा देना, जिसमें संपत्ति का अधिकार किसान के पास ही बरकरार रहेगा, लेकिन उनकी भूमि का उपयोग संयुक्त खेती के लिए किया जाएगा। किसानों को उनकी जमीन के अनुपात में लाभ का हिस्सा जो है मिल जाएगा। यह प्रस्ताव किसने दिया था, ये आपको बताना था। तो ये प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह कौन सा प्रोग्राम या डिवाइस है जो यह पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है कि किसी अतिक्रमी ने कंप्यूटर संसाधनों से अनधिकृत अभिगमन का प्रयास तो नहीं किया है। तो देखिए अतिक्रमी किया है तो अतिक्रमण सूचना प्रणाली है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इससे पता लगाते हैं भैया कि कुछ गलत उलत तो नहीं किया है, तो यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये आपके लगभग में 40 क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। आशा करते हैं दोस्तों के प्रीवियस ईयर पेपर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसे ही मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर।